आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2022-23 की नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। इस घोषणा में गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है और बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दरों में 0.25% का इजाफा किया गया है। तो अब आरबीआई की रेपो रेट 6.25 से बढ़कर 6.5% हो गई है। दरअसल आरबीआई ने इसे लगातार 6वीं बार बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट बैंक भी पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन के इंटरेस्ट रेट की दरों में इजाफा करेंगे। इसका असर पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। तो अगर आपने भी लोन लिया हुआ है तो आपको भी ज्यादा ईएमआई दरें देनी होंगी। इस बढ़े हुए रेपो रेट का कारण ये बताया जा रहा है कि देश में बढ़ती महंगाई की दरों के चलते कई बार लोग बेसिक चीजें भी नहीं खरीद पाते हैं। तो इसी महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया गया है ताकि जनता पर ज्यादा बोझा ना पड़े। यही वजह थी कि कोरोना काल के समय में इसमें सबसे ज्यादा 4% तक बढ़ोतरी हुई थी। आरबीआई जनता को ध्यान में रखते हुए ही इसकी दरें बढ़ाने का काम करती है। जो लोग किसी कारण से ईएमआई नहीं दे पाते, उन्हें कुछ समय के लिए रियायत भी दी जाती है। कोविड में लॉकडाउन लग जाने की वजह से इनकम नहीं होने के कारण कई लोगों को ईएमआई भरने में रियायत दी गई थी। तो वहीं आरबीआई ने जीडीपी की दर के अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है, जबकि अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में जीडीपी की दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी और महंगाई के आंकड़ों में हो रहा उतार चढ़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ग्लोबल चुनौतियां हमारे सामने हैं और उनके मुताबिक फैसले लेने होते हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 फरवरी को हुई थी और आज इसके फैसलों का ऐलान कर दिया गया। ये वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी है।